नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के बाद उन्हीं की सहयोगी पार्टी यानी झामुमो ने झारखंड में मुसलमानों के लिए लॉटरी निकाल दी है। देखिए, रमजान पर उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रमजान के महीने में मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें मुसलमान कर्मचारियों को रमजान के महीने में प्रतिदिन शाम 4 बजे छुट्टी मिल जाएगी। मतलब छुट्टी कंपनी को देनी ही होगी। जुमे के दिन की अगर हम बात करें तो जुमे के दिन मुसलमानों को दोपहर में नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की अनुमति मिलेगी। अब झारखंड सरकार के इस फरमान को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी पर। बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब बस झारखंड को इस्लामिक स्टेट ही घोषित करना बाकी रह गया है। निशिकांत दुबे ने आगे लिखा कि कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ। देखिए, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है और जहां जहां भी कांग्रेस सरकार में है वहां मुसलमानों के लिए ऐसे विशेष प्रावधान उनको दिए जाते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिए जाते हैं, फिर चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक। लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से ऐसे शरिया फरमानों को लेकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को घेरा है, उसी को आधार बनाएंगे। उसी को आधार बनाकर समझे भी तो वाकई में आपके मन में भी कई प्रश्न उठेंगे। देखिए, सवाल कई हैं, सवालों पर आएंगे। सोरेन सरकार कर रही है तुष्टीकरण का प्रयास। यह सवाल इसलिए उठ खड़ा का हुआ है क्योंकि हिंदुओं के लिए कभी कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं किया हेमंत सोरेन ने। दूसरा सवाल, मुसलमानों की यह स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर हो क्यों रही है, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या लगती है, यह सवाल भी आज हम उठाएंगे। जवाब तो चाहिए में हिंदुओं को त्योहारों में आखिर क्यों नहीं इस प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं। अब उसमें किसी भी हिंदू को कहीं अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिली हो कि 2-3 घंटे पहले छुट्टी कर दी जाए, बीच में कभी छुट्टी कर दी जाए, इस प्रकार की कहीं बात कोई करता नहीं है। तीसरा सवाल बेहद महत्वपूर्ण, सोरेन सरकार की मुस्लिम परस्ती की वजह क्या है? क्या इस्लामिक स्टेट घोषित करने की तैयारी है क्या? एक ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तुष्टीकरण की बात लगातार होती है। अब ऐसे में देखा जाए तो इन तमाम सवालों को आधार बनाकर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर मुसलमानों को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट हेमंत सोरेन क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस शासित जो भी स्टेट्स हैं वहां पर इस प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है तो उससे तुष्टीकरण की बू आती है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। झारखंड की सत्ता में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी की हेमंत सोरेन सरकार ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में मुसलमान कर्मचारियों को विशेष छूट देने का फैसला किया है। झारखंड सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में रमजान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे से मुसलमान कर्मचारियों को ऑफिस छोड़ने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा रमजान के दौरान हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उन्हें विशेष अनुमति मिलेगी। मतलब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वो बाहर जा सकते हैं। यह आदेश राज्यपाल और संयुक्त सचिव के हवाले से जारी किया गया है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे तुष्टीकरण का चरम बताया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अब झारखंड को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ सिर्फ मुसलमानों के साथ। उन्होंने सोरेन सरकार द्वारा जारी इस शरिया फरमान की कॉपी भी साझा की है। लेकिन तुष्टीकरण की यह राजनीति केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी जेएमएम के इस फरमान के अलावा तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने भी मुसलमान कर्मचारियों के लिए रमजान के दौरान विशेष छूट पहले से दे रखी है। जहां रेवंत रेड्डी ने भी आदेश जारी किया था और बताया गया था कि राज्य में मुसलमान कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुबंध कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रमजान में हर दिन शाम 4 बजे के बाद दफ्तर से जाने की अनुमति होगी। तेलंगाना और झारखंड के बाद अब कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार इसी राह पर चल पड़ी है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से अनुरोध किया है कि वो मुसलमान कर्मचारियों के लिए रमजान के दौरान ऐसा ही विशेष ट्रीटमेंट उन्हें दें, विशेष छूट दें और तेलंगाना की तरह उन्हें भी 2 घंटे की छुट्टी दी जाए। खैर, इस तरह के सरकारी आदेश ये साफ संकेत देते हैं
कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल तुष्टीकरण की राजनीति को नया आयाम दे रहे हैं। क्या यह देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या हिंदू त्योहारों पर भी सरकारें इसी तरह से विशेष सुविधाएं देती हैं क्या नवरात्र, रामनवमी, शिवरात्रि या अन्य हिंदू पर्वों पर सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से आधे दिन की छुट्टी मिल जाती है क्या? ये सिर्फ तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? सीधे तौर पर अगर देखें तो ये संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर भी एक सीधा प्रहार है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस्लामीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और देश की जनता इसे बखूबी समझ भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। देखिए, मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, यह है आज का विषय। क्योंकि एक तरीके से जो आदेश जारी हुआ है हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा झारखंड में, कुछ वैसा ही आदेश कुछ दिन पहले तेलंगाना में रेड्डी सरकार ने भी जारी किया। रेड्डी सरकार कहना गलत होगा, मुझे लगता है कांग्रेस सरकार कहना वहां सही होगा, क्योंकि कांग्रेस वहां पर सत्ता में है और हेमंत सोरेन यहां पर सत्ता में है झारखंड में, और सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी। अब इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियां वो हमेशा से मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देती हैं, इसी को आधार बनाएंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रतन जी, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्मगुरु प्रमोदानंद महाराज हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत आभार, आपने समय दिया। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपका भी अविरल बहुत स्वागत है, आपने समय दिया, आपका भी आभार। तनुज दीक्षित जो है राजनीतिक विश्लेषक, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर इस प्रकार के आदेश या इस प्रकार के फरमान क्यों जारी किए जाते हैं। अविरल, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट मुसलमानों को इंडी गठबंधन की पार्टियां देती हैं, तमाम सरकारें देती हैं जहां जहां इनका शासन है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या लगती है? जी नहीं, देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक के आधार पर चलने वाले लोग हैं। साथ ही साथ यही बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मध्य में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर आगे बढ़ने का कार्य करती है। तो वही कांग्रेस पार्टी एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के लिए जीना, एक वर्ग के लिए मरना, एक वर्ग को समर्पित, इस मूल मंत्र के आधार पर आगे बढ़ने का कार्य करती है। इसीलिए ये सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है संविधान का, जहां तक इसका लीगल पर्सपेक्टिव है, तो इस चीज को क्लियर कट तरीके से जान लेना चाहिए। और रतन जी तो जानते भी होंगे, भारतीय संविधान में ये बिल्कुल गलत है। इस अनुसार अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार देखा जाए, तो राइट टू इक्वालिटी का स्पष्ट रूप से वॉल्यूशन है। इस चीज को भी कम से कम इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करने का दुखद कार्य कर रहे हैं, निंदनीय कार्य कर रहे हैं, संविधान का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक प्रकार से अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। इन्हें कम से कम ये बताना चाहिए, फैसला जो लिया गया है ये मुसलमानों के लिए ही क्यों है, आखिर मुसलमानों के हित में फैसला क्यों लेते हैं? रतन जी से मैं ये सवाल, सबके हित में क्यों नहीं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक है। आप बने रहिए। ओपनिंग रिमार्क के बाद मैं लौटूंगा, एक बार फिर से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ रतन जी भी जुड़े हुए हैं। मैं प्रमोदानंद महाराज जी से उनकी प्रतिक्रिया लूं, उससे पहले रतन, आपसे सवाल होगा मेरा वही कि सोरेन सरकार की, कांग्रेस सरकार की इस मुस्लिम परस्ती की वजह क्या है, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि लगे हाथ झारखंड को इस्लामिक स्टेट ही क्यों ना घोषित कर दिया जाए। सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी। और अपने दोनों मित्रों को नमस्कार करता हूं, खास करके मलिक जी और उनकी जो बढ़ी हुई दाढ़ी है उसे भी मैं सैल्यूट करता हूं, अच्छा लगता है मुझे। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर रमजान का महीना चल रहा है, अगर उस विशेष जाति को अगर हमने कहीं न कहीं विशेष छूट दी है, कहीं उनको बेनिफिट पहुंचाने का काम किया है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? हम तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम अगर हिंदुओं को भी सम्मान देते हैं तो मुसलमानों को भी सम्मान देते हैं, हम सिख को भी सम्मान देते हैं तो हम ईसाई को भी सम्मान देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लगातार जनता के सामने आता है कि सबका साथ, सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों को अगर राहत हमने दे दी तो आपकी छाती फाटने लगी।
मैं तो कहता हूं कि उनके उनके इस रमजान के त्योहार के बारे में जानकारी उठाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वह कितने तकलीफ में वो रातें गुजारते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। तो अगर उनको राहत दी है तो मुझे अविरल मलिक को लगता है उनको बधाई देना चाहिए। ठीक है और उनको रतन भी जी, अपने अपने स्टेट में जहां इनकी ठीक सरकार है, है ओपनिंग वहां रिमार्क पे हो वो गया। नियम लागू करना चाहिए। मैं आ रहा हूं। लेकिन आपने रमजान पे पीएचडी कर रखी है, रमजान पर आपने पीएचडी कर रखी है, जाहिर तौर पर आपने बताया भी उसके बारे में पूरी डिटेल्स, मैं आऊंगा। लेकिन आपने कहा कि सबका साथ सबका सरकार के बाद बीजेपी करती है, सबके साथ सबके विकास के बाद बीजेपी करती है, लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? आप लोग भी बात करते हैं, सेकुलर पार्टीज हैं, हम लोग सभी की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में जो मुसलमानों के आप लोगों ने किया, क्या कभी हिंदुओं के लिए कुछ आप लोगों ने किया है? इस प्रकार का विशेष प्रावधान, स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या इसका एक आध एग्जाम्पल है? अगर है तो ढूंढ के रखिएगा, मैं लौट कर आऊंगा, आपसे इस पर बातचीत करूंगा। लेकिन हमारे साथ प्रमोदानंद महाराज भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रमोदानंद महाराज जी, किस प्रकार से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी जहां जहां सत्ता में है, जिस जिस राज्य में, वहां पर मुसलमानों के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है कि रमजान में वो 2-3 घंटे पहले उनको छुट्टी मिल जाएगी, दोपहर में भी नमाज पढ़ने के लिए जुमे दिन उनको छुट्टी मिल जाएगी। हिंदुओं के लिए कभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, लेकिन मुसलमानों के लिए इस प्रकार का जो स्पेशल ट्रीटमेंट आप देख पा रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट हो जाइए आपके डिवाइस से, एक बार, उसके बाद में आपकी आवाज आएगी। प्रमोदानंद जी, आपकी आवाज अब तक हम तक नहीं पहुंच पाई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप अनम्यूट हो जाइए, एक बार अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हैं इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार अनम्यूट करके कुछ बोलिए। ठीक है मैम, हम लौटेंगे। आप एक बार, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार जो टेक्निकलिटीज हैं उसको दूर किया जाए और एक बार आप पुनः कनेक्ट हो। लेकिन तनुज कनेक्ट हो गए हैं, तनुज दीक्षित हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, आप किस प्रकार से देखेंगे कांग्रेस पार्टी के इस मूव को? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड में, हेमंत सोरेन के इस मूव को आप किस प्रकार से देखेंगे? मुसलमानों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, मुस्लिम परिस्थिति तो दिखती है, लेकिन हिंदुओं के लिए कभी कुछ विशेष प्रावधान कांग्रेस पार्टी की किसी सरकार में कहीं अगर हुआ है तो बताइए। अब बेशक रूप से आशीष, जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है, अभी हाल ही में हिंदुओं का महापर्व, एक महा रूप से जिसे हम कहें, अयोध्या में, प्रयागराज में महाकुंभ का अभी हाल ही में हमने देखा, इतने दिनों का एक पर्व था और वो अभी समापन ही हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट इन पार्टियों का विभिन्न प्रदेशों में अपने स्तर पे ये दर्शा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार हमेशा से एक हिंदुओं को हमेशा समर्पित के रूप में रह करके उनके लिए कुछ कार्य करती है, उस तरीके से ये सरकारें बता रही हैं कि ये भी मुस्लिमों के लिए कुछ कार्य करने की इच्छा दिखा रही है। कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक स्टंट इसे पूर्ण रूप से माना जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कभी हमने इन राज्यों में हिंदुओं के लिए कोई विशेष छूट, हिंदू पर्वों के लिए कोई विशेष छूट या कोई ऐसे बड़े समागम पे, कोई बड़े आयोजन प्रायोजनों पर कोई विशेष तरीके की हाफ डे की छुट्टियां या कुछ घंटों की भी ये अवकाश हमने विशेष रूप से नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ बड़े बड़े अवकाशों के लिए भी एक चीज और तनुज, अभी आपने शायद सुना हो रतन जी को, रतन जी कह रहे हैं कि बड़ी कठिन तपस्या करते हैं मुसलमान रमजान के समय में। 6 बजे के बाद वो जो चाहे वो खा सकते हैं और सुबह भी वो 6 या 7 बजे के पहले जो चाहे वो खा सकते हैं। सारी चीजें होती हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। शाम 6 बजे के बाद कुछ भी खाते पीते हैं वो लोग, इफ्तार या शहरी वॉटेवर जो भी होता है, मुझे जानकारी नहीं, रतन जी बेहतर बताएंगे। लेकिन उनको हिंदुओं की तपस्या नहीं दिखाई देती है। नवरात्रि में पूरे दिन किस प्रकार से हमको रहना पड़ता है, 24-24 घंटे का फास्ट जो है महिलाएं रखती हैं करवा चौथ में। सावन के महीने की अगर हम बात करें उसमें भी हर सोमवार को फास्ट होता है। रतन जी, आपको हिंदुओं की तपस्या नहीं दिखती, मुसलमानों की तपस्या को आपने बाकायदा बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में बताया कि पता होना चाहिए हमको कि मुसलमानों में कितना संघर्ष होता है रमजान के महीने में। और साथ साथ में दूसरी चीज ये भी इसमें जोड़ देता हूं, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा रतन जी, कि हिंदुओं के लिए क्या कभी कांग्रेस पार्टी की किसी सरकार ने क्या कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है जिस प्रकार से आप मुसलमानों को देते हैं?
पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो हिंदू हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो भी हिंदू हैं, और मैं स्वयं हिंदू हूं और मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, और मैं लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पे बात करता आया हूं। हिंदुत्व हमारे रोम रोम में बसता है, और हिंदुत्व इस देश का एक सनातन है, इस देश का धर्म है जो से हम सब मानते हैं। देखिए, हमारे धर्म में हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते किसी न किसी भगवान को पूजा जाता है, कोई न कोई त्योहार होता है, हम जानते हैं। लेकिन मुसलमानों का त्योहार जो है 6 महीने साल भर में एक बार आता है और महीनों तक चलता है। अगर वो तकलीफ में अगर है, नहीं तो हमारे जो नवरात्रे होते हैं रतन जी, कितनी बार आते हैं? कि उनकी जो उनको एक बार इफ्तारी करते हैं, आपने बताया कि अगर पूरे दिन वो पानी तक नहीं पीते हैं, अगर वो ड्यूटी करेंगे, कोई मेहनत करेंगे, वजन उठाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आप पूरे दिन अगर एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे तो आपके साथ क्या होगा। आप एक गिलास पानी पिए बगैर आप 12 घंटा बैठेंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर क्या होगा कोई मन मुराद थोड़ना जाएगा अगर नहीं खाएगा पानी पिएगा तो? अरे हम लोग भी, हमारी महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं। कह रहे हैं ना कि हम अगर व्रत करते हैं तो हम पानी भी पीते हैं, हम फल भी खाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हमारे यहाँ पे करवा चौथ में महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं, वैसे ना जाने अलग अलग परंपराएं हैं। निराजल रहती है क्या मर जाती है क्या? एक दिन का करवा चौथ रखती हैं, ये महीनों लेकिन शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं खाती नहीं है। नहीं रतन जी, शाम 6 बजे के बाद वो खाती नहीं है कि वो पूरी तस्तरी सज जाती है, पूरा दस्तरखान लग जाता है, उसके बाद में सब टूट पड़ते हैं। ऐसा व्यवस्था हिंदुओं में नहीं होती है। पहाड़ गिराने की चिकन मटन सब खाते हैं वो लोग 6 बजे के बाद अच्छे से। क्या है जी, हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर हिंदुत्व का त्योहार आता है, मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने कभी आपकी किसी रतन जी ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो दी जा रही है, क्या हिंदुओं को कहीं देने की कुछ सोची विचारी? स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दी जा रही है। तो क्या ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि 4 घंटे पहले छुट्टी ले लो, जुमे के दिन छुट्टी ले लो? राहत उन्हें दी है, और राहत जो है वो जायज। अवरल आपको शामिल कर रहा हूँ। हिंदुओं को देखिए, मैं रतन जी आपसे हम महिलाओं जी मेरी आवाज आ रही है अब तक आशीष जी? दे रहे हैं। अवरल का जवाब ले लेते हैं। रतन ठीक है रतन जी, एक मिनट अवरल कुछ बोलना चाह रहे हैं। अवरल कुछ बोलना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख। रतन जी जिस प्रकार से मेरी दाढ़ी के ऊपर बात कर रहे थे, तो बिल्कुल मैं जाट हूँ, सनातनी हूँ, गौरवशाली सनातनी हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए आखिर सनातन से इतनी चिढ़ क्यों है और सनातन विरोधी फैसले क्यों लिए जाते हैं। इस विषय पर भी इन्हें जानकारी प्रदान कर देनी चाहिए और इन्हें बता देना चाहिए संविधान विरोधी आखिर ये क्यों है, ये देश के खिलाफ फैसले क्यों लेते हैं। अवरल एक मिनट, ये रतन जी ये आप अवरल मलिक के आगे से मलिक हटा लीजिए, जनता कंफ्यूज हो रही है, इसको घुसाने की क्या आवश्यकता थी इस डिबेट में? नहीं, मैं इसलिए घुसा रहा हूं कि अभी ये दिल्ली में या कई जगह में नाम बदलने का इनका कार्यक्रम शुरू है। हाँ। तो अविरल मलिक जी भी उस पायदान में नंबर 1 पे आके अपने नाम को बदल दे। देखिए, नहीं तो इनको ये हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड में मुसलमानों को दिए जा रहे स्पेशल ट्रीटमेंट की। वो पहले तो आपकी दाढ़ी पर तंज कसते हैं, ठीक है, कनेक्शन भाजपा के ओके। अब अविरल एक सेकंड रतन जी एक सेकंड, अब अविरल आप दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब अविरल जो है नाम के आगे मलिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये सब कुछ रतन तिवारी से पूछ कर होगा क्या? बन जाए, खान बन जाए, अंसारी बन जाए, ये जो मलिक बनने में मुसलमानों का नहीं है, वो दाढ़ी बढ़ाने वो उनका नहीं है, उन्होंने चुरा लिया अलग बात है, लेकिन ये सरनेम हमारा है। ऐसे कह देने से नहीं हो जाता। मलिक उनका सरनेम नहीं है, मलिक तो हमारा सरनेम है। और जो कन्वर्ट हुए हैं वो लोग अगर मलिक हैं तो एक अलग विषय है, उनकी भी घर वापसी होनी चाहिए, हम तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। अविरल हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अविरल देखिए, वो तो मुझे लग रहा है रतन जी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है डिबेट को, लेकिन ये हमारी डिबेट डिरेल होगी नहीं। मैं मुद्दे पे ही आऊंगा। अविरल मैं चाहूंगा मुद्दे पे ही आप जितना घेर पाए कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आवश्यकता होती है रमजान के मौके पर स्पेशल ट्रीटमेंट देने की, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। जी नहीं, देखिए, संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। अब इन्हें संविधान याद नहीं आता है, अब इन्हें अम्बेडकर जी याद नहीं आते हैं। ये संविधान की प्रति लहराने का कार्य करते थे, इन्हें वो संविधान
पढ़ लेना संविधान को चाहिए, बचाने बोलकर वाले जिस स्थिति को संविधान लहराते विरोधी थे हो गए। कि वही संविधान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुत बौद्ध बढ़िया पारसी बात। नहीं, नहीं, सब मैं equality तो होने ये चाहिए। सोच के हैरान आखिर हूँ, मुसलमानों मैं को तो ये special सोच के हैरान हूँ। status आ रहा हूँ क्यों? रतन जी, आ रहा हूँ मुसलमान ही इस देश में क्यों हो रहा रतन जी, है? मैं आ रहा हूँ। प्रमोदानंद महाराज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। प्रमोदानंद जी, मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर मेरी आप आवाज आप तक पहुंच रही है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा था जी। मैं ये कह रहा था ना कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये जब से आजाद हुआ है देश तब से लेकर अब तक केवल और केवल गुमराह करने का काम किया है। सनातन को गुमराह करते करते ये उस अंधेरी नगरी और चौपट राजा की तरह स्वयं को समझने लगे हैं, किंतु अब ऐसा होने वाला नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह लगा लीजिए कि जो चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहानी है, जो विशेष दल के लोगों को संतुष्ट करने का ये इनका ये प्रोपेगेंडा है, ये अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया नकाब उतारने के लिए तैयार है, तत्पर है। तीसरी बात जो अभी तंज कस रहे थे श्रीमान जी, मैं इनको सुन रहा था, आप जो सुबह भरपेट बकोस लेते हैं, घटाई बराबर खा लेते हैं, और दिन भर जो है कि आप ढोंग पीट रहे होते हैं, इसको व्रत व्रत नहीं कहते। ये हमारे सनातन के बिल्कुल विरुद्ध है। सनातन में इसका कोई स्थान नहीं है। नंबर तीसरी बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप सनातनी होंगे तो आपको सनातन का ज्ञान होगा। आपको सनातन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। रमजान का मतलब भी होता है राम को जान। अगर आप राम को नहीं जानेंगे, ईश्वर को नहीं जानेंगे, तो मैं आपको रमजान यानी वो उसका मसीहा भी नहीं मानता। आपको अपने इनका प्रूफ देना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात है कि हम जो भी करते हैं हमारा वैज्ञानिक और वैधानिक रूप से शास्त्र सम्मत है। आपके पास यदि शास्त्र सम्मत कसौटी है तो आप कुरान के आधार पर ही इन चीजों को सिद्ध करिए, किंतु आप वो अभी नहीं कर सकते। महाराज जी, क्या आपको भी लगता है कि ये तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है, वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश हो रही है? इनका सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा है कि वोट बटोरो, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, इनका एक ही धंधा है। ठीक है महाराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रतन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रतन जी, आप कुछ बोलिएगा, लेकिन तनुज का भी रिएक्शन ले लेते हैं। तनुज, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स आपको दिखाई देती है क्या, स्पेशल ट्रीटमेंट? बिल्कुल, मैं यही सोचता हूं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस शासित या इस तरीके के जो अजेएम या ऐसे अन्य दलों के जो घटक दल हैं, खास करके अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस के, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो दलों की एक मानसिकता, वामपंथी मानसिकता, इस तरह की जो मानसिकताएं हैं, ये पूर्ण रूप से दर्शाती है कि ये हिंदू विरोधी मानसिकताएं हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड मानसिकताएं होती तो जिस तरीके से ये रमजान में मुसलमानों की परवाह करते हैं, निश्चित रूप से नवरात्रि में या और अन्य बड़े त्योहारों पर हिंदुओं की भी इतनी चिंता की जाती। और खास करके जो महापर्व महाकुंभ अभी हाल ही में 2025 खत्म हुआ है, उस पर भी कई सारी बातें और कई सारी चीजें अन्य दलों से सुनने को मिलती। अच्छा तरुण, महाकुंभ की आपने बात की तो महाकुंभ से अभी मुझे याद आया कि रतन जी कह रहे थे कि हमारे पार्टी के मुखिया हिंदू, मैं हिंदू, हमारे सभी लोग जो तमाम हमारे सीनियर लीडरान हैं वो सभी हिंदू। लेकिन जब सभी हिंदू, सभी सनातनी हैं, तो आप लोग महाकुंभ में स्नान करते क्यों नहीं गए? हो सकता है रतन तिवारी गए हों, लेकिन ना राहुल गांधी गए, ना प्रियंका गांधी गई, ना वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वो बाला साहब के सुपुत्र जी उद्धव जी, वो स्नान करने नहीं गए। तो क्यों ना कहा जाए कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए ही मजबूर कर दिया आपको इंडी गठबंधन में रहते हुए कि भैया ऐसा ना हो जाए कहीं कि मुसलमान नाराज हो जाए। क्या ये हिंदू है आप लोगों का, ये हिंदुत्व है आप लोगों का? 67 करोड़ हिंदू गया स्नान करने के लिए, 4-5 को अगर हटा दिया जाए तो 10 जनपद से। मैं आपको बताता हूँ, 140 करोड़ के इस भारत में अगर 60 करोड़ लोग वहां पे स्नान कर लिए तो क्या वो 60 करोड़ लोग ही हिंदू थे? क्या बाकी जो स्नान किया क्यों नहीं, उसका जवाब चाहिए मुझे। क्यों नहीं किया? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पास तो सारी फैसिलिटीज। वो हिंदू नहीं है। अब चैनल पे टारगेट चालू हो गया। जहां रतन जी फंस जाते हैं ना, वहां पर टारगेट करने लग जाते हैं। नहीं, टारगेट मत करिए, मैंने सीधा सवाल पूछा है, मैंने सीधा सवाल पूछा है। रतन जी एक सेकंड मेरी सुन लीजिए, मेरी एक सेकंड अगर आप सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आप नहीं, मैंने बड़ा सिंपल सवाल पूछा है रतन जी, मैंने बड़ा सिंपल सवाल पूछा है।
आपने शुरुआत में कहा कि मैं हिंदू, हमारी पार्टी के मुखिया हिंदू, हम सभी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और बहुत अच्छे विचार रखते हैं हिंदुत्व को लेकर। लेकिन जब मैंने इसी पर सवाल पूछ लिया इस मुद्दे से थोड़ा सा हटके कि जब पूरी दुनिया जाके स्नान कर आई, 67 करोड़ लोग जाके स्नान कर आए, एक आंकड़ा कहता है कि हर दूसरा हिंदू जो है वो स्नान करने गया, देश की 50% आबादी स्नान कराई, उसमें राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं गए? इस ज्वलंत विषय पर चर्चा हमारी जारी है। कौन कौन से मेहमान एक बार फिर से स्क्रीन पर मैं चाहूंगा वो लोग आ जाएं, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल वही है कि मुसलमानों को रमजान में स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को उनके त्योहारों में इस प्रकार की कोई भी छूट, स्पेशल ट्रीटमेंट तो एक बड़ा शब्द हो गया, कोई छूट तक क्या कांग्रेस शासित किसी स्टेट में किसी हिंदू को मिली है क्या? यह है सवाल, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। सोरेन सरकार की मुस्लिम परस्ती वो नजर आई है। रतन जी, मैं चाहूंगा उसी सवाल पर आप जवाब दें जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था। इस विषय पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्नान क्यों नहीं किया अगर आप लोग इतने कट्टर हिंदू हैं तो, जिसके बारे में अभी आपने बताया? देखिए, हमारे नेता प्रमोद तिवारी भी स्नान किए, हमारे नेता अजय राय स्नान किए, हमारे बहुत सारे नेता छुपा के गए थे वो लोग, ऐसा सुनने में आया है। के बाद प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। बोले छुपा के गए थे। आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बताया कि 60 करोड़ लोग ने स्नान किया है, तो आप बताइए ना, 60 करोड़ में से 10 करोड़ तो ऐसे लोग थे जो विदेश से आए थे। 50 करोड़ लोगों ने अगर स्नान किया है, ये आंकड़ा आपके पास है, लेकिन वो आंकड़ा नहीं बताते जो दब कुचल के वहां पे मर गए। मेरे पास बस एक आंकड़ा नहीं है, मेरे पास बस एक आंकड़ा नहीं है अवरल, लेकिन अवरल आपने देखा, मैं आ रहा हूँ रतन जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिला। जिनका नाम मैंने उठाया, जिनके नाम को लेकर मैंने प्रश्न पूछा, उससे कन्नी काट गए, उससे कन्नी काट गए रतन जी। मैंने कहा, आपने कहा शुरुआत में, रतन जी आपने शुरुआत में मेरे से कहा कि हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हिंदू हैं, हमारी पार्टी के जो बड़े नेता वो हिंदू हैं, रतन तिवारी हिंदू हैं। आपने कहा, नहीं बिल्कुल कहा, इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा, नहीं तो मुझे सवाल की आवश्यकता नहीं थी आज, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अवरल, भारत की बात करते हैं, विश्वगुरु भारत के निर्माण की बात हम लोग करते हैं, तो वही आप एक मजहब की बात करते हैं, खाली एक रिलीजन की आप बात करते हैं। कहाँ लिखा है संविधान में? आप दिखा दीजिए। आपका रतन जी एक मिनट, अवरल एक मिनट, अवरल एक मिनट, रतन एक मिनट, अवरल एक मिनट, अवरल एक मिनट। रतन जी आपका एजेंडा, रतन जी आपका एजेंडा तुष्टीकरण का एजेंडा है, तुष्टीकरण का एजेंडा है, मुस्लिम परस्ती है, मुस्लिम परस्ती वो दिख रही है। प्रमोदानंद जी, आप सुनने की भी आदत डालिए, प्रमोदानंद जी, बोलते जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आप बोलने के साथ साथ सुनने की भी क्षमता लाइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप लोगों की सुनने का क्षमता ही खत्म हो गई। आपने रतन जी एक मिनट, प्रमोदानंद महाराज हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग सत्य को सुनने के लिए उत्सुक क्यों नहीं होते हैं? जो पूछा जाए आप उसका उत्तर सही क्यों नहीं देते हैं? आप लोग जो कहा जाए वह वास्तव में यह हमारा भारत देश है, यहाँ पर भारत के नियम कानून कायदे हैं। जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पर जो शरिया कानून के अंतर्गत नहीं हुआ था, भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चल रहा है, तो आप अपना कानून कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये सब चीजें क्यों करना चाहते हैं? और वो भी एक विशेष समुदाय के लिए, बाकी क्यों छूट जाते हैं आपके हाथ से? वो इसलिए क्योंकि वे आपके अंतर्गत नहीं आती, आप उनके प्रति हितैषी नहीं है। और आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे से इधर उधर जाने से कोई लाभ नहीं है। मतदाता नहीं है क्या? हिंदू 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 इस देश में नहीं रहता क्या? हिंदुओं के लिए क्या आपने स्पेशल ट्रीटमेंट किया? अरे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स जग जाहिर है भैया आपकी। रतन जी, तो हम लगातार काम कर रहे हैं। आप 1947 से लेकर मेरे किसी सवाल का आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे रतन जी, ये दुर्भाग्य कहूं इसे मैं या बचने की कोशिश कहूं। ठीक है, प्रमोदानंद महाराज में आ रहा हूं, रतन जी में आ रहा हूं, प्रमोदानंद महाराज में आ रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट है आप लोग बने रहिएगा। अवरल 30 सेकंड दूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि इस हो हल्ला में आपकी आवाज समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अवरल, नहीं, संविधान में दिखा देना चाहिए कम से कम। आज सुदर्शन न्यूज टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, करोड़ों लोग इस देश
देश में देख रहे हैं। जी। इन्हें दिखाना चाहिए रतन जी को उठाकर, जिस प्रतीक को लहराने की बात करते थे उसमें कहां लिखा है एक पर्टिकुलर रिलीजन के आधार पर फैसला लिया जाए, केवल मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। अंबेडकर जी ने ऐसा कहा है, इन्हें उत्तर देना चाहिए। ये जनता की बात नहीं करते हैं, ये केवल एक वर्ग की बात करते हैं, एक वर्ग का साथ और एक वर्ग के विकास की बात करते हैं, एक वर्ग के हित की बात करते हैं, एक वर्ग के हित अरे में अभी तो वो तस्वीरें भी आएंगी, अभी तो वो तस्वीरें भी आएंगी जब वो हरी हरी टोपी लगा के सब बैठेंगे। अभी वो तस्वीरें भी आएंगी जो हरी हरी टोपी लगा के इफ्तार पार्टियों में लोग बैठेंगे और वहां बड़े मजे से जो है वो हिंदू हृदय सम्राट से ये लोग जो है मुस्लिम हृदय सम्राट बन जाएंगे। वो तस्वीरें भी आएंगी। अभी अभी रुकिए कुछ दिन, अभी तो रमजान शुरू हुआ है इन लोगों का। तनुज, आप सुन रहे होंगे सबकी बातचीत, क्या कहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जी, जब कभी भी हिंदुत्व की बात होती है तो काफी सारे मसलों में एक ही चीज दिखाई देती कि हिंदुत्व के तोड़ के लिए ये कोई तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के आते हैं। इनके दलों में, घटक दलों में, इंडिया अलायंस के घटक दलों में मैंने आपको यही बात बताई कि वो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक कटाक्ष के रूप में हिंदू विरोधी का एक आभास कराती है। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का एक विशेष रूप से कार्य किया जाता है और ये बताया जाता है कि चाहे हिंदू किसी भी हद पर कुछ भी कार्य करे, इस देश के लिए कोई भी योगदान दे, उसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं इन पार्टियों के द्वारा पूर्ण रूप से नकारा जाता है और ये दिखाई भी दे रहा है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। तनुज, जनता भी तो समझती है ना। अब तो अब ऐसा नहीं है कि जनता कुछ समझती नहीं है। जनता इसीलिए समझती है, 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। साफ हो गई है। इसीलिए 21 राज्यों में एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकारें देखने को मिल रही है। आशीष जी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया। रतन, ये जो तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स आप लोग करते चले आए हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक, इसको जनता समझ गई है। जनता जब समझ गई है तो जनता अपना मैंडेट देती है। जब अपना मैंडेट देती है तब आप कह देते हैं ईवीएम में जो घोटाला हो गया। देखिए रतन जी, आपकी आवाज रतन जी मिल नहीं रही हमें। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आजादी के बाद अगर जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, अगर वो आप जाके उसका निरीक्षण करेंगे, चाहे प्रमोदानंद जी हो, चाहे तनुज दीक्षित जी हो, चाहे अविरल मलिक जी हो, देखिए ना, कांग्रेस पार्टी ने तब काम किया जब भारत में सुई तक नहीं बनती थी। हमने बड़े बड़े कल कारखाने, हवाई जहाज अंतरिक्ष तक पहुंचे। हमने पाकिस्तान को 2 से 3 बार घुटने के बल लाके खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एम्स बनाए, सरकारी स्कूल बनाए। और आशीष भाई, जहां हम वोट करने जाते हैं, जहां हम वोट करने जाते हैं, उस वोट अगर कांग्रेस पार्टी ने स्कूल नहीं बनाए होते तो हम वोट करने नहीं जा पाते। तो कांग्रेस पार्टी का योगदान है। ठीक है, गलतियां हुई हैं, गलतियां होती हैं, हम उसे दुरुस्त करेंगे, उसे सुधारेंगे। ये तुष्टीकरण कब दूर होगा? ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स आपके कब खत्म होगी? ये सवाल है। ये मुसलमानों को इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट, मुसलमानों के लिए इतने अच्छे अच्छे विचार आपके, वो कहां से सिखाया जाता है आप लोगों को? बनी थी तो कांग्रेस पार्टी की कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, कुछ कह रहा था, सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। इसके लिए हमारी पार्टी का एक लंबा इतिहास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो जो लंबा इतिहास है, अब रतन जी वो जो लंबा इतिहास आपने कहा, वो लंबा इतिहास वो मुसलमान पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन जी तक, जब आप लोग प्रधानमंत्री, तब मुसलमानों के फेवर में आप लोगों ने बातें की। स्टेट्स में जहां अभी आप लोग हैं वहां पर भी आप रमजान में देखिए, तेलंगाना में वही स्थिति है। कर्नाटक में जो है वो सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी गई कि मुसलमानों को छुट्टी दी जाए। अरे भैया, जब 5 घंटे छुट्टी पे रहेंगे तो काम कब करेंगे? इतनी कौन सी थकान आ जाती है उनको? ग्लूकोज की बोतल लेके जाते हैं। अरे भाई, सुबह वो अच्छे से खा पी लेते हैं, शाम 6 बजे के बाद जितना चाहे उतना खाते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? पूछिए ना आशीष भाई, इनसे पूछिए, कल अगर नीतीश कुमार जी अगर ये फैसला ले लेंगे तो क्या नीतीश कुमार की सरकार से भाजपा अपना पाला हटा के सरकार गिरा देगी? अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, दलित, आदिवासी, महिला, सच्चाई युवा, छुप नहीं बेरोजगार, सकती बनावट के वसूलों से। और खुद ही आप लोग डूब मरोगे। मैं नाम नहीं लूंगा। इनके एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्म पत्नी एक मुसलमान के साथ डांस करती है, तब मुसलमान हिंदू हो जाता है क्या? ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की किसी के व्यक्तिगत मसलों में घुसने की बड़ी आदत है रतन जी आपको। बहुत मजा आता है व्यक्तिगत हमले करने में, बड़ा मजा आता है। एक सवाल मैंने पूछ लिया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, ये लोग माकूम स्नान करने क्यों नहीं गए? तो उस पर अल्ली बेते बता रहे हैं आप। मुख्यमंत्री की पत्नी की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो आप टिप्पणी कर रहे हैं ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। नहीं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। अरे मुद्दे पे तो आओ रतन जी, मुद्दे पे आओ।
मुद्दा होगा मुद्दे तो पे हम आइए, मुद्दे मुद्दे पे, आएंगे। मुद्दे की बात हो रही है, मुद्दा मुद्दे से होगा दूर तो भाग हम रहे हैं मुद्दे आप। आएंगे ना। रतन जी, यदि आप विषय से मुद्दा दूर क्यों भाग रहे हैं? आएंगे कहाँ से? मुझे बोलना आप पड़ेगा। विषय से दूर क्यों अरे भाग रहे हैं? मुसलमानों से इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है, केवल एक तो जो वर्ष किसी की से पैसा कोई के तकलीफ में नहीं है। बड़े एक मिनट में हैं, बहुत ये क्लियर पानी कर की दूं, बात मैं है। बहुत क्लियर कर दूं, ये लाइन बहुत क्यों क्लियर कर नहीं? दूं, बहुत क्लियर हम कर लोग दूं मैं। आपको रतन जी, देखते हैं मुसलमानों से क्या? स्पेसिफिक रतन जी, कोई आप तकलीफ लोग नहीं है। दुश्मन दिख रहे हैं। सवाल यह हम है सवाल- कि जब मुसलमानों के स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं तो हिंदुओं और के मैं लिए, खास करके अविरल हिंदुओं भाई के से लिए कहूंगा कभी कि कोई आगे से अगर विशेष आएंगे तो प्रावधान, मलिक नाम हटा के आएंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट ये हिंदुओं के लिए कभी कोई समझते विचार हैं क्यों नहीं हिंदुओं आता को। है? इस देश में अरे आप लोग तो कांग्रेस पार्टी शिवसेना की पार्टी को आवश्यकता अपने है अंदर लाके कि आपने वहां भी पूरा हरा हरा कर दिया। हिंदुओं को समझते हैं, ये सनातनियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानने वाली पार्टी कांग्रेस हम पार्टी खुद है, इसीलिए सनातनी निश्चित हैं रूप और से आपसे हिंदुओं का बड़े विरोध सनातनी हैं झेलना अविरल जी। पड़ेगा। इस चीज को हम क्लियर कट जान ले सनातनी हैं कि और हमें आपसे दोयम बड़े दर्जे का सनातनी नागरिक हैं। समझ रहे हैं, हमें कांग्रेस सेकंड क्लास पार्टी सिटीजन समझते हैं इस अध्यक्ष देश में। भी आपसे ये बहुत बड़े दुखद है रतन सनातनी जी। हैं। हमने बड़े हाँ, बड़े सनातनी तो सनातनियों आप लोग को हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल बनाया, रतन जी, केंद्र आप में लोग मंत्री सनातनी बनाया, तो हैं, मुख्यमंत्री आप बहुत और बड़े वाले राष्ट्रपति तक सनातनी हैं, बनाया। बस लेकिन वो थोड़ा वोट के चक्कर में मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें, मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत वोट मिल जाता है वो भी नहीं मिलेगा। पार्टी का आइडियोलॉजी है, हाँ, ये हुई बात, देखिए एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया रतन जी ने। वो कह रहे पार्टी की विचारधारा है प्रो मुस्लिम। ये भी सोचने का विषय है। हाँ, पार्टी की आइडियोलॉजी है प्रो मुस्लिम, की आइडियोलॉजी है, प्रो मुस्लिम। पार्टी की हमारी विचारधारा है। ये भी इस विषय सभी है। तनुज दीक्षित देखिए क्या कह रहे हैं, रतन जी के मुंह से निकल आया तनुज दीक्षित। जात पात को हिंदू मुसलमानों को सर्वों से जांचने की कोशिश करते हैं। इस पर को दे देना। लेकिन और ये भारतीय बयान जनता किसने दिया था? पार्टी किसी ये एक बयान समुदाय कौन से को प्रधानमंत्री ने दिया था टारगेट कि करने इन्हें का बताना काम करती चाहिए? है। एक मिनट अबरल, एक सेकंड अबरल, एक सेकंड अबरल, एक सेकंड अबरल, अबरल इंटरप्ट कर रहा हूं, अबरल इंटरप्ट कर रहा हूं। रतन जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी की विचारधारा है प्रो मुस्लिम रहना, क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हमने ये नहीं कहा। नहीं तो नहीं, क्या नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, है? बिल्कुल सही पकड़ा है हमने आपने। कहा हमारी पार्टी बिल्कुल की सही पकड़ा विचारधारा, आपने। हमारी पार्टी उनके की कथन का अर्थ यही है। क्योंकि अभी तो सरनेम पे भी बात कर रहे थे अविरल जी के भी। जात नहीं है, कोई मुसलमानों धर्म का नहीं है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों को लेके चलने वाली हमारी पार्टी है। हाँ, तो अगर हम लेकिन मुसलमानों स्पेशल को ट्रीटमेंट थोड़ी सिर्फ सी मुसलमानों को सहारा देना है, देंगे, इतना दर्द क्यों हो रहा स्पेशल है? ट्रीटमेंट मुसलमानों को देना है, वक्फ बोर्ड बनाना है मुसलमानों के लिए। अरे कोई सनातन बोर्ड बना देते, सनातन बोर्ड बना देते। ये 1952 में ये वक्फ बोर्ड ही क्यों सूझा, सनातन बोर्ड क्यों नहीं सूझा? रतन जी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, राम हिंदुओं का मंदिर में रोड अटकाने वाली पार्टी यही कांग्रेस पार्टी रही। अरे आप बुरा फंस जाएंगे। खैर, चौतरफा आप गिर जाते हैं रतन जी। नहीं। वकीलों को खड़ा करने का इन्होंने कार्य नहीं, ये जो प्रो मुस्लिम वाली विचारधारा आपके मुंह से निकली अभी इन्होंने राम के विषय पर किस प्रकार की बयानबाजी की वो भी सबको मालूम है। कोई तीन भाजपा के नहीं है, एक हिंदू धर्मगुरु है, एक राजनीतिक विश्लेषक है और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लोगों के साथ इनके फोटो है, मैं प्रूफ कर दूंगा। हाँ, आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा आशीष भाई। ये तीनों चारों भाजपा के लोग हैं। नहीं, चारों भाजपा के लोग हैं, चारों भाजपा के लोग हैं। आप मैं तो शुरुआत से देख रहा हूँ, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं रतन जी। व्यक्तिगत हमलों से, मुद्दे से आप बच नहीं पाएंगे। नहीं, व्यक्तिगत हमले करके मुद्दे से बचने की कोशिश है क्या? अविरल भाई नहीं, एक मिनट, अगर कोई हिंदुओं की बात कर रहा है तो वो भाजपा ही हो गया। सरनेम पर सवाल उठाते हैं ये देख लोग। लीजिए ना, मैंने सच्चाई अविरल बता भाई दी। आपकी दाढ़ी पर सवाल उठा रहे हैं, आपके सरनेम पर सवाल उठा हाँ, रहे हैं। व्यक्तिगत हमले लगातार वो जारी भी है। छोड़ते हैं। नहीं, एक और सवाल है तनुज, एक सवाल मेरा यही है कि मतलब जो इस देश में हिंदुओं की बात करेगा वो भाजपा ही हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुओं की बात तो मैं सनातन यहाँ पे ये प्रमोदानंद महाराज वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर तनुज दीक्षित हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो भाजपा ही हो गए। सनातन हिंदुओं की बात करेगा तो मैं उस हिसाब से, जो अपने धर्म को मानता है वो उसी की बात करेगा। नहीं, फिर तो मुसलमानों की बात करने वाला सारा कांग्रेस ही हो गया। मैं हिंदू हूँ, मुझे गौरव है हिंदू होने पे। आप बताइए तो ना, कहने में क्या समस्या हिंदुओं है? की बात तो अगर मैं लगातार कहता हूँ करते हैं। गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, ठीक तो है। रतन जी अरे मैं कांग्रेस गर्व पार्टी से को कहता क्या हूँ कि पीड़ा मैं है? सबसे बड़ा हिंदुओं हिंदू से हूँ। क्या ठीक है, समस्या है? रतन जी ये कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू। खैर, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना था। आप लोग जुड़े, बड़ा अच्छा लगा चर्चा करके, बहुत आभार आप लोगों का। अविरल बहुत शुक्रिया, रतन आपका बहुत शुक्रिया, तनुज आपका बहुत शुक्रिया, महाराज जी आप भी आए समय निकालकर, आपका भी बहुत आभार। रमजान में शरिया फरमान
ये जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन जी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री। इन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें मुसलमानों के लिए कहा गया है कि रमजान के महीने में वो अपने दफ्तर से 2-3 घंटे पहले छुट्टी ले सकते हैं और जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन उनको स्पेशल छुट्टी दी जाएगी दोपहर के समय में। अपना रोजा, रमजान, वॉटेवर जो भी ये लोग करते हैं, इन सब के लिए उनको दोपहर में भी छुट्टी दी जाएगी। मतलब ये 4-5 घंटे रमजान में फुल मौज कर सकते हैं। सवाल हमने ये पूछा कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुसलमानों को दिया जा रहा है, हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कांग्रेस पार्टी की किसी सरकार ने कहीं दिया हो तो बताएं। इसका जवाब मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से नहीं मिला। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।